चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में पॉलिटी देखे थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ संविधान के अनुच्छेद के बारे में देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद को किस नाम से इंडिकेट किया गया है या उस अनुच्छेद में कौन से नियम बनाए गए, किसके लिए नियम बनाए गए। क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि हम लोगों का जो संविधान है, तो संविधान के विकास के क्रम में 1773 में पहला एक्ट लागू किया गया या बनाया गया? तो पहले एक्ट को 1773 में जब बनाया गया तो उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, जिसमें हम लोगों का मुंबई, मद्रास और फिर ऑलरेडी बंगाल था उसके अधीन कर दिया गया मुंबई और मद्रास को। क्या आपको पता है कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गुड। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि 1774 में हम लोगों का एक कोर्ट की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये कौन से जगह पे न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में किया गया। और उसमें जो बंगाल का गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल था, उसको उसके नीचे किया गया। फिर बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक नया नियम लाया गया और बोला गया कि भाई जो न्यायालय है वो कलकत्ता के निवासी लोगों के ऊपर काम करेगा, बट इससे गवर्नर जनरल बिल्कुल अलग होंगे, ऐसा करके हम लोगों का बात आया। क्या हम लोगों को ये पता है कि जो कंपनी का विशेष अधिकार या एकाधिकार था वो कौन से एक्ट के तहत खत्म किया गया? 1813। और उसका कौन सा अधिकार कंटिन्यू कर दिया गया? तो भारत के साथ चाय का और चीन का व्यापार कंटिन्यू कर दिया गया। क्या हम लोगों को ये पता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और 1833 में हम लोगों का 1833 में ये नियम बनाया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, तब तक वो लोग जो है काफी इलाका जीत चुका था, तो उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1857 की लड़ाई हुई। 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन था वह हम लोगों का राजशाही यानी यहाँ का जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले लिया। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ बोला कि आप मेरे प्रशासन के तौर पे काम करें। क्या आप लोगों को ये पता है कि हम लोगों के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। क्या आप लोगों को पता है कि भारत की प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से प्रभावित है ना? और इसको किसने रचा या किसने इस प्रस्तावना का? जवाहरलाल नेहरू। कब किया था पहली बार? 1946, 12 दिसंबर 1946। क्या आप लोगों को ये पता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अल्पसंख्यक विभाग का कौन था? सरदार वल्लभ भाई। प्रांतीय संविधान का नहीं, प्रांतीय का नहीं, वो संघीय संविधान के थे। प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला राष्ट्रपति किसको चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? फिर अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? गुड। हम लोगों ने अभी तक के क्लास के अंदर ये सब छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं कि जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। हम लोग ये भी देखे थे कि उसमें 7 सदस्य थे। 114 दिन बहस चली, फिर हम लोगों का मैटर बना। हम लोगों ने देखा था कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो बताइए कितने कितने थे? 395 आर्टिकल था, 8 गो अनुसूची और कितने भाग थे? अब यही बात हम लोगों को पढ़ना है कि कौन सा भाग है और वो कौन से अनुच्छेद में है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो 12 से 35 यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के पास हैं। तो इसमें याद करने के लिए अगर 1 बाय 1 करेंगे तो हो सकता है मुश्किल रहे, आप बीच बीच में याद करेंगे, चीजें धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगी। पहला में क्या है? तो भाई संघ और उसका क्षेत्र होगा ना। भारत हो गया, संघ बन गया, तो उसका कौन कौन क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र को कैसे रखेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे, किसको ऐड करेंगे।
तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेके 4। 5 से लेके 11 तक क्या है? तो नागरिक, कि भाई संघ और राज्य तो बना दिया, उसमें नागरिक कौन रहेगा? तो हम लोगों ने नागरिकता को बात की। नागरिक बन गया तो उसका अधिकार क्या होगा? तो ये शुरू का पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर हम लोगों का आता है नागरिकता, और फिर नागरिक का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद फिर मौलिक कर्तव्य। अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो इधर का लाइन याद रखेंगे तो ये चीज हम लोगों को डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। पहले में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, फिर क्या आता है, नागरिकता, फिर क्या आएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य आएगा, संघीय सरकार आएगी ना। अब इधर देखते हैं, ये है 1 से 4, 5 से लेके 11, 12 से लेके 35, 36 से लेके 51, और अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य है हम लोगों का जुड़ा हुआ है। हाँ, 51 का। फिर आपको याद है संघीय सरकार कहां से कहां तक है? 52 से लेके 151। अब बताइए 1 से 4 क्या है? 5 से लेके 12 तक क्या है? 12 से 36 क्या है? सॉरी 12 से 35, 36 से 51 क्या है? नागरिकता किसमें है? नागरिकता किसमें है? मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार किसमें है? 12 से 35। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। फिर हम लोगों का आता है राज्यों के विषय में वर्णन प्रथम बार, अनुसूची में भाग ख में राज्य में अनुच्छेद 152 से लेके, ये लंबा है, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछना है। पूछना क्या उनको कि भाई मौलिक अधिकार किसमें आएगा? तो मौलिक अधिकार किसमें आएगा? 12 से लेके 35। नागरिकता किसमें है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसमें है? तो मुझे लग रहा है कि ये शुरू वाला में तो दिक्कत नहीं होना है। 4 को 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से लेके 51, फिर 51 ना, यहां तक में दिक्कत नहीं होना है। राधा ये नागरिकता कहाँ पे है? मैं इसको हटा के पूछ लेता हूं, नागरिकता कहाँ पे? 1 से 4 में क्या है? 5 से 11, 6 से 12 से 35, 36 से 51। नागरिकता किसमें है? मौलिक अधिकार किसमें है? संघ और राज्य क्षेत्र किसमें है? 1 से 4। संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, फिर हम लोगों का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ चीजें दी गई है। अब जैसे आप जानते हैं कि एक बार संविधान बना दिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट जोड़े गए, तो जोड़ने के लिए हम लोग 1 2 जैसे 43 बन गया है, और इसी में कुछ जोड़ना है, तो 43A, 43B। अब मान लीजिए ए में ही कुछ और जोड़ना है, तो उसमें A1, A2 ऐसे करके ये जितना भी सेक्शन उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। फिर इसमें क्या क्या दिमाग में रखना है? पंचायत, ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास। तो 243 से लेके 293। नगर पालिका कहां से कहां तक है? अब इसमें भी P से लेके Z तक, यानी ये कुछ अनुच्छेद हम लोगों को दिए गए ऐसे करके। अब निर्वाचन कहां से कहां तक है? 324 से 329। एक बार फिर से सोच के बताइएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, कंफर्म। उसके बाद हम लोगों का आता है कि निर्वाचन कहां से कहां तक है? 324 से 329। अब उसमें भी है कि जो अधिकार हम लोगों का बना हुआ है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोगों ने ये समझ तो लिया कि भाई अधिकार कहां से लेके कहां तक है, तो 12 से लेके 35। अब उसमें हम लोगों का जो 6 गो अधिकार है, पहले आर्थिक अधिकार भी था, संपत्ति का भी अधिकार था। बाद में लगा कि तो केस कर देगा, भाई संविधान में जो बोले वो पूरा करना पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार का मतलब कि सबको संपत्ति होना चाहिए, संपत्ति देगा कौन? तो हटा दिए, उसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिए कि भाई सरकार सोचती तो है कि सबके पास संपत्ति हो,
बट बाध्य नहीं है संपत्ति देने के लिए ना। तो जरूरत के हिसाब से वो लोग अपना हटा लेता है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, संपत्ति के अधिकारों को बाहर कर दिए। बाद में हल्ला करते हैं कि हम तो गरीबों को देना चाहते हैं। तो पहले रहता तो सरकार बाध्य रहती ना, नहीं हटाते तो सरकार दे रही होती अभी तक में है। हाँ मतलब ठीक है, सिंहासन खाली करो, जनता आई है, लेकिन मेजर पार्ट तो रहा ना, चेंज तो कर सकते थे ना, या उसको बैन कर सकते थे, रुकवा सकते थे। लेकिन एक बार जब कोई चीज बन जाए ना, जैसे अभी सेना में 4 साल का लग गया, कोई इसको नहीं हटाएगा। उसको पता है कि सरकार के ऊपर बोझ था, पहले से कम कर लिए, अब क्यों उसमें मतलब माथापच्ची करने जाए। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सरकार लोग मतलब चाहती है कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो। और ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये जानबूझ के उन्हीं मुद्दों को लेके आती है, लागू करती है जिसको कांग्रेस ने पेंडिंग में डाला हुआ है, ताकि हमको नया मुद्दा मिलना भी नहीं है, हम हाईलाइट कर पाए कि भाई इन्होंने तो ये रोक दिया था, देखो मैंने करा लिया। अभी जो है खाली थोड़े से राज्य कम पड़ रहे हैं, वहां राज्यसभा लोकसभा में इनकी मेजोरिटी है लगभग। राज्यों में हम लोगों का चाहिए कि भाई एक बहुमत प्रॉपर मिल जाए, जो मर्जी लागू करवा लें ना। तो अभी थोड़े से प्रॉब्लम में है? हाँ, लेकिन वहां पे मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे कश्मीर का ही मुद्दा आया, उस समय भी बहुमत नहीं थी राज्यसभा में, तो भी मतलब लागू करवा ही लिया लोग। बल्कि कुछ लोग तो काफी अपोज में खड़े गए, कई मतलब उसको मैनेज करने में मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स की जान भी गई। हम लोगों को भले नहीं फील होता है या पता चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई राज्य को खत्म कर देना नहीं कि भाई पहले सब कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री है, ये सब है, और तो उतना दूर का इलाका, इधर नहीं कि इधर पूरा चारों तरफ से हम लोग का बाउंड्री है, उधर दूसरा देश खुद ही परेशान कर रहे हैं। और उसको मैनेज करके जो है अपना कैंसिल कर देना कि राज्य का दर्जा खत्म हो गया, सॉरी विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। तो दर्जा तो खत्म कर दिए, लेकिन उसका आउटकम क्या आएगा ये धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए बेहतर तो होना ही है, क्योंकि सब लोग तो मतलब गलत तरीके का नहीं है ना, कुछ तो अच्छे भी लोग होंगे जो शांति चाहते होंगे। लेकिन जो कुछ उपद्रवी तत्व हैं, जिनको ऐसा मतलब पेपरबाजी होते रहती है कि 500 रुपया में ढेला दिन भर फेंकना है। हाँ मतलब अभी नहीं है, लेकिन एक समय चला है ना, 500 रुपया तो दिन भर में पुलिस जा रही है, हमारी सैनिकें जा रही है, उनपे माथा से फेंकना है। पुलिस हमारी कुछ कर नहीं पाती है, चूंकि अपना संविधान में मतलब उसके साथ में। तो ठीक है, चीजें चेंज हो गई। तो एक बहुमत रहेगा तभी ना करा पाइएगा, बहुमत नहीं रहेगा तो ये सब चीजें नहीं करा पाएंगे। अपने मोदी जी को मैंने देखा है कई बार, प्रधानमंत्री को, कि वो हमेशा एक शब्द बोलते रहते हैं कि आप कोई भी सरकार चुनिए तो पूर्ण बहुमत की सरकार चुनिए। अगर आप मतलब वो नहीं कहते हैं कि आप हम ही को चुनिए, चाहे जिसको भी चुनिए, आप कोई भी सरकार बनाएं तो आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, तो आपका काम ठीक से चल पाएगा। अगर कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो 4 लोग जो है हमको पीछे से करे हुए हैं कि भाई साहब आपने ये डिसीजन लिया तो हम लोग गए उधर। तो इस चक्कर में कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाता, जिसको ठोस डिसीजन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए स्पष्ट बहुमत का होना, कांग्रेस जब तक थी तब तक स्पष्ट बहुमत होता था, लेकिन 80 के दशक के बाद 90 के दशक में थोड़ा सा चेंजिंग आया, मतलब उन लोग का भी इमेज थोड़ा सा डाउन हुआ, क्योंकि जो पुराने लोग थे और जो जनता पुरानी थी, वो दोनों लोग का आपस में एक कमिटमेंट था, या फिर मतलब एक थोड़ी सी थी। जैसे ही दोनों खत्म हुए, नई पीढ़ी आई, फिर वो विश्वास डैमेज हो गया। विश्वास डैमेज हुआ तो पूर्ण बहुमत उनको भी नहीं मिली तो फिर से हम लोग को मतलब आपस में मिलके गठबंधन की सरकार अपनाने लगे, और उसी में फिर भाजपा या जो भी लोग हैं अपने अपने आए। स्पष्ट बहुमत मिलना टफ काम है भारत में। ऐसा बहुत मतलब हुआ तो है, बहुत बार हुआ है, लेकिन हमेशा बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है जो टॉप ऑर्डर पे लीडर बैठे हुए उनको। तो हमने कहा कि हम लोगों को ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिमाग में रखने। निर्वाचन का कहां से कहां तक है, नागरिकता कहां तक है, 5 से 11, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35, संघ और राज्य क्षेत्र कहां पे है। तो हम लोगों को शुरू में रखना है, निर्वाचन रखना है, धीरे धीरे जब इसको देखते जाएंगे तो ये चीजें हम लोगों को याद होने लगेगी।
संविधान में अगर संशोधन करना है वो किस अनुच्छेद में है? 368। फिर हम लोगों का आता है कि ऐसे कुछ विशेष उपबंध ऐसे दिए गए हैं, तो इसमें हम लोगों का विशेष कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको ये धीरे धीरे देखना है कि ऊपर की जो बातें हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र क्या है, केंद्र और राज्य संबंध कौन से अनुच्छेद में आएगा, बीज संपत्ति संविदा कहाँ पे आएगा। तो जैसे आज हम लोगों ने ये वाला पेज याद किया है लगभग, फिर हम लोग मिलेंगे तो इस पेज को याद करेंगे। ऐसे एक दिन में याद करेंगे तो पॉसिबल भी नहीं है और दिमाग में टिकेगा भी नहीं। लेकिन जब आज इसमें से पंचायत हम लोग याद कर लिए, फिर केंद्र अनुसूचित, ये सब हम लोग याद कर लेंगे डे बाय डे। निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 329। राजकीय भाषा कहाँ से कहाँ तक है? लेकिन ऊपर के जो 2 पेज हैं उसमें से क्वेश्चंस हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बनाने के क्रम में उसकी विशेष योगदान थे। फिर हम लोगों का आता है कि कौन से देश से, ये भी क्वेश्चन हम लोगों का इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश के संविधान से कौन सी बात ली गई। जैसे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। तो वैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है या एकल नागरिकता है, ये कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता क्या है? जैसे भारत में हम लोगों का नागरिक जो बने हुए हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, सॉरी अमेरिका में क्या है कि हम लोग अमेरिका के भी नागरिक हैं और जिस राज्य में रह रहे हैं उसके भी नागरिक हैं। जैसे एक तो हम लोग बिहार के भी नागरिक हैं, लेकिन अभी बिहार के नागरिक हम लोग नहीं है। हम लोग चाहे पूरे भारत में कई भ्रमण कर ले सकते हैं, हम लोग क्या है? भारत के नागरिक। अमेरिका में क्या है कि राज्य के भी नागरिक रहेंगे और अमेरिका के भी नागरिक रहेंगे, तो हम लोगों को डबल डबल बेनिफिट मिलती है। मतलब वहां के लोगों को केंद्र सरकार कुछ और ही दे रही है कि भाई ठीक है गेहूं ले लो, बिहार सरकार चावल बांट रही है, हम लोग को प्रॉफिट है। अभी क्या है, जो बांटनी है केंद्र सरकार बांटेगी, हम तो उसी के नागरिक हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों का एकल नागरिकता है कि भाई हम लोगों को एक नागरिकता है, भारत के नागरिक हैं हम लोग, तो एकल नागरिकता कहां से ली है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से हम लोग प्रस्तावना भी लिए, तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, वहां तो मौलिक अधिकार में है कि लोग अपना पिस्टल रख सकता है, गन रख सकता है। हम लोगों के यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन उतना नहीं है व्यापक। आपको बहुत सारा नियम कानून दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मान लीजिए कहीं नींद में जगे, सुबह कोई मिला ही नहीं। कनाडा, तो यहां से हम लोग का अवशिष्ट शक्तियों का, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? बट ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना कहां से लिए हैं? सोवियत संघ से। संसदीय प्रणाली कहां से लिया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से ली है? ब्रिटेन से। प्रस्तावना कहां से ली है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? रूस से लिए। फिर हम लोगों के पास आता है पंचवर्षीय योजना कहां से लिए हैं? रूस से। तो इस वाले पेज में आपको केवल ये ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता, ये वाला मैटर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, बीच में वो कॉमा नहीं लगा हुआ है, आप मान के चलें। कनाडा से हम लोग लिए हैं, छोड़ दिए इसको। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। पंचवर्षीय योजना रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। आयरलैंड के पास आते हैं, इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है इस पे काम चलेगा, लेकिन कहां से लिया गया इससे कोई लेना देना नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये क्वेश्चन में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिए? आपातकालीन उपबंध कहां से लिए? गणतंत्र प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुता वाला शब्द फ्रांस से लिए ना। इसको हम लोग कल के भी शायद क्लास में देखे थे, तो हम लोग क्या याद कर लिए इसको बताइएगा, उधर में देखिएगा। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन, स्वतंत्रता समता और बंधुता। गुड। अब हम लोग ये देखेंगे
कि हमारे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। मतलब प्रथम भाग में अनुसूची में 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र हैं। तो भाई राज्यों का पुनर्गठन कैसे कर सकते हैं? जैसे भारत सरकार के पास यानी केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वह किसी भी राज्य का सीमा इधर उधर चेंज कर सकता है, किसी में डिवाइड कर सकता है, किसी को मिला सकता है, लेकिन राज्य को अधिकार नहीं है कि हमारा मर्जी हम अपना सीमा बढ़ा लें, फिर आपस में विवाद हो जाएगा ना। अब जैसे आप देखे होइएगा कि बहुत लेट तक, अभी हम लोगों का सबसे लेटेस्ट में कौन बटा है? झारखंड तो बहुत पहले हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बटा हुआ है। कौन फर्स्ट बटा था? हाँ मतलब पहले ही बटा हुआ है, लेकिन सबसे अभी देखिएगा केंद्र, अभी तो कश्मीर का मुद्दा जुड़न थे 2019 में। हमारी मर्जी हम किसी को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दें, किसी का राज्य का दर्जा खत्म कर दें, केंद्र में मिला लेंगे। हम क्यों मिला लेंगे? बोल देंगे शासन अभी बंगाल में है, बोल देंगे भाई बंगाल में शासन ठीक से नहीं चल रहा है, हो गया मिलाओ केंद्र में। हम जो है 10 साल तक केंद्र शासन करेगा, वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि और भी लोग हैं, हल्ला करेंगे। मतलब ये हाँ मतलब वही है जैसे राष्ट्रपति शासन है, लेकिन सरकार के पास तो अधिकार है ना, जब मर्जी अपना कर ले। आप जैसे अभी क्या हुआ कश्मीर में हुआ, कुछ लोग तो विवाद में आए ही, कुछ लोग तो अपोज में गए ही, लेकिन उसके बावजूद भी लागू हो गया। तो उसका मर्जी कल बोलेगा बिहार को यूपी में मिलाओ, बिहार खत्म करो, मतलब एक नॉर्मल है, मतलब उसका मर्जी हो सकता है। हाँ तो अभी थोड़ी देर पहले वही हो रहा था ना कि राज्यसभा लोकसभा और पूरा राज्य के अंदर उन सभी का, हाँ तो उसके बेस पे ऐसा नहीं कि हमारे मूड में आया, लेकिन वो कर सकता है, उसका अधिकार है, चाहे तो कर सकता है। अब राष्ट्रपति के नाम पे बोल देगा, राष्ट्रपति जी बोले हैं बिहार को हटा लो, तो अब जो कि राष्ट्रपति भी उसी लोगों को बनाना है सर, मतलब राष्ट्रपति एक गरिमामय पोस्ट है ना, लेकिन सोचिए कि कैसे लोगों को सिलेक्शन करके हम लोग रखे हुए, मतलब पहुंचा देते हैं। मन में आया इसको राष्ट्रपति बना लो, मूड में आया उसको न्यायमूर्ति बना दो, है मूड किया आरबीआई का गवर्नर इसको बनाओ। तो मतलब क्या है, ये अपनी मोनोपोली ही तो है कि हम, अब वही मैंने कहा कि जो हमको देख सकते हैं, जो हमारे अपोज में काम कर सकते हैं, जो हमको रोक सकते हैं, वहां बैठे मेरे ही लोग हैं, रोकेगा कौन मेरे को? तो ये लोकतंत्र के लिए खराब है, क्योंकि लोकतंत्र में जितनी भी संस्थाएं हैं सबका अपना एक पावर है, इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और सब लोग उसी के हिसाब से काम करे तो चलेगा। नहीं तो क्या होगा, राजतंत्र जैसा फीलिंग आएगा, नहीं राष्ट्रपति बैठा हुआ है, न्यायमूर्ति बैठा हुआ है, आरबीआई बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ है, काम प्रधानमंत्री करेगा अकेले अकेले जो मर्जी में आएगा ना। कल बोलेगा झारखंड भी बड़ा हो गया, उसको भी 2 भाग में बांटो, जैसे हुआ ना भाई बिहार का प्रशासन नहीं चल रहा है, हटाओ इसको, थोड़ा सा अलग अलग कर लो। मतलब आंदोलन कराई जाती है ना वहां पे। आप जैसे आंदोलन कोई नहीं है, हर जगह हुई है। जैसे आप देखिएगा ये भाषा के बेस पे हुआ है, इसको अपोज कर दिया था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बावजूद भी हम लोगों को करना पड़ा ना, बाद में करिए। हाँ तो उस बेस पे हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को कि हम लोगों का राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, किसको किसको राज्य में हम लोग शामिल कर सकते हैं, राज्य में हटा सकते हैं, दूसरे देश को भी भारत में कैसे लागू कर सकते हैं, दूसरे देश को भारत में मिलाया जा सकता है अगर उसकी मर्जी हो तो, वहां की जनता की मर्जी हो तो। खाली जनता अपना भेज देना वहां पे मर्जी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। 10 मिनट का हम लोगों का एक रहेगा क्वेश्चनिंग का, फिर हो जाएगा।